आज हम आपको दुनिया की उस सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे दो बड़े राज्यों की शक्ल बदल देगी। हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र और एमपी के स्टेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक में वो कौन सा करार हुआ जो एमपी और महाराष्ट्र के न सिर्फ पानी के संकट को दूर करेगा बल्कि दोनों राज्यों की धार्मिक पहचान को भी नया रूप देने का काम करेगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अब एक साथ एक मंच पर आकर वो कौन से बड़े फैसले कर रहे हैं जो दोनों राज्यों की एक बड़ी आबादी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्रियों के बीच एक करार हुआ, समझौता हुआ और इस समझौते के तहत विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति बन गई। तापी बेसिन परियोजना के समझौते पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहमति जाहिर की है। बीते 28 सालों से ये परियोजना अटकी हुई थी, लेकिन अचानक से ये योजना पटरी पर कैसे आ गई और इससे क्या क्या बदलेगा, इसको विस्तार से जानिए। सबसे पहले जानिए कि परियोजना क्या है। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर परियोजना ताप्ती ग्राउंड वाटर परियोजना है। तापी नदी की धाराएं बनाकर उसके पानी का भरपूर इस्तेमाल होगा। 31.13 टीएमसी पानी का इस्तेमाल होगा। 11.76 टीएमसी एमपी और 19.36 टीएमसी पानी महाराष्ट्र को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2,34,706 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एमपी के छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा जिलों को फायदा होगा। महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती समेत 3 जिलों को पानी मिलेगा। महाराष्ट्र के जिलों में खारे पानी और खेती के पानी की कमी की पूर्ति होगी। वाटर रिचार्ज स्कीम से कंपोजिशन बदलेगा। किसानों के साथ उद्योग को भी पानी मिलेगा। इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड की अगली बैठक अक्टूबर में होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ी इस योजना को केंद्रीय योजना में शामिल किया जाए। इसी को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे ताकि इसको नदी योजना के तहत शामिल किया जाए। क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, आप सुनिए। तो इसी के चलते इस परियोजना के कारण मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र दोनों को बड़ा फायदा होने वाला है। करीब 1,31,000 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश की और 2,30,000 हेक्टेयर जमीन ये महाराष्ट्र की सिंचाई के तहत आने वाली है। और महाराष्ट्र के लिए तो इसलिए भी ये जरूरी है कि महाराष्ट्र में जहां पर सॉल्ट वाटर है, जहां पर खारा पानी है और खारे पानी के कारण पीने के पानी की भी जहां समस्या है और खेती को भी जो पानी यूज नहीं होता, ऐसा अकोला जिला, बुल्ढाना जिला और अमरावती जिला, ये 3 जिलों का ये पूरा जो सॉल्टी वाटर का खारे पानी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट का पूरा एक प्रकार से कंपोजिशन बदलने वाला है। जब दो राज्य के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे तो पानी की समस्या को लेकर तो करार हुआ, लेकिन धार्मिक स्थलों को भी नई पहचान देने पर सहमति बनी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों को एक साथ एक सर्किट के दायरे में लाने पर सहमति जताई है। मध्य प्रदेश से जुड़े ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, महाराष्ट्र से जुड़े त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और गृडेश्वर को जोड़कर एक धार्मिक कॉरिडोर बनाए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा बैठक में मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर नागपुर के बीच में एक नया कॉरिडोर बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक अहिल्याबाई की जन्म स्थली पर होगी। इससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में होगी। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़ा जा करके एक धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे, जिसमें ये 5 ज्योतिर्लिंग के लिए देव दर्शन करने के साथ धार्मिक पर्यटन में भी हमको बड़ा इस एक तरह से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केला महोत्सव, रत्नागिरी का आम महोत्सव, हमारी दीदी भी बैठी है और ये हमारे फलों के उत्पादन के साथ
हमारी ये जो एक तरह से बागवानी वाले सेक्टर में आपस में परस्पर काफ़ी लाभ मिल सकता है। देवी अहिल्याबाई के सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक अवदानों को माध्यम से यथा नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग इत्यादि के साथ साथ दोनों प्रदेशों के प्रमुख शहरों में आपस में साझा करके हमारी उस गौरवशाली अतीत की विरासत को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने महारानी अहिल्याबाई के लिए हम अपना कैबिनेट इस साल 20 मई को इंदौर राजवाड़ा में कर रहे हैं। 31 मई को बड़ा कार्यक्रम अपना भोपाल में होने वाला है और आप अहिल्याबाई की जन्म स्थान पर अपनी कैबिनेट करने वाले हैं यहाँ की आधार पर। तो ये एक तरह से अहिल्याबाई भी हमारा संबंध प्रगाढ़ कर रही, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। 2.5 दशक के बाद ये पहला मौका है जब 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री पानी के बंटवारे और एक बड़ी परियोजना को लेकर एक साथ एक मंच पर आए। पानी के बंटवारे से जुड़े विवादों को पीछे छोड़ते हुए आपसी सहमति के आधार पर जनता के हित से जुड़े फैसले लिए गए। उम्मीद है कि दोनों राज्यों के समन्वय से जुड़े इन बड़े प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होगा और एक बड़ी आबादी को फायदा होगा। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।